हम हर एक नेताओं को भी बोला है हमने कि अगर आप आना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के नाते आइए, आपका स्वागत है। राजनीतिक लेकिन हाँ, इस बार नेताओं का हमने बायकॉट किया है। बायकॉट उनको समझ में आना चाहिए ना, संस्था से समाज से नेता है, नेता से समाज नहीं है। राजनीति वाला है, आने वाला नहीं है। सब लोग आपस के लोग हैं, सब पूरे बिहार से लोग, भूमिहार समाज के लोग यहाँ आएंगे। दलित समाज, पिछड़ा समाज जो है, उसको हम लोग और कैसे अधिक सहयोग करें, जो हमारे पूर्वज हमको सिखा के गए हैं। और एक आवाज पे किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, हमारे बच्चों को, समाज के किसी लोगों को, तो तुरंत किसी को खून की जरूरत हो, किसी को कुछ भी हो, तो हम लोग करते हैं। समाज में बुराइयां हमेशा शुरू से रही है, लेकिन हम लोग जो अच्छी चीज़ों हैं उसको देखकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जो है सो ये समाज का जो गंदा चीज़ है वो अपने आप छूटता चला जाएगा। आने वाले समय में हम उनको शक्ति प्रदर्शन कर 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 दिखाते रहेंगे कि हमारी संख्या कितना है, और आप हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर समझने का भूल कम से कम पटना शहर में, बिहार की राजधानी में करने का ना करें। बिहार में वर्तमान जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है उसमें भूमिहार समाज को लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए भूमिहार समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग पटना में एकजुट हो रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं अदिति पहले से ये पटना का, और यहाँ पे कल यानी रविवार को एक बृहद पैमाने पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भूमिहार समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग अपने परिवार के साथ शामिल होने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं भूमिहार समाज के, इन्हीं से बात करते हैं कि ये क्या कार्यक्रम है और कैसे अंकित जी कैसे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, जो आप जैसे डिजिटल चैनल हम लोग को प्रमुखता से सामाजिक काम को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार दिखा भी रहे हैं। ये कल का जो कार्यक्रम है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। कल हम लोग का एक बैठकी होता है हर एक सप्ताह, जो पिछले 1 साल से हो रहा था। अभी तक हम लोग 51 सप्ताह लगातार कंटिन्यूटी के साथ समाज के मुद्दों पे बैठे हैं। 51 सप्ताह कंटिन्यू, मतलब हर एक भी सप्ताह हम लोगों ने रविवार को छोड़ा नहीं है। मतलब समाज के लोग बैठे हैं और एक दूसरे का सुख और दुख के साथ साथ समस्याओं पर हम लोग गंभीरतापूर्वक बात करते हैं, काम करते हैं और सहयोग करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हुआ बैठकी में ही निर्णय लिया गया, समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई 52वां जो हम लोग का सप्ताह हो, 1 साल पूरा बढ़ने वाला, हम लोग तो वार्षिकोत्सव के रूप में, और हम लोग परिवार के साथ आएंगे, क्योंकि बैठकी में हम लोग सिर्फ पुरुष आ रहे थे। तो घर की महिलाएं पूछती थी कि भाई आप कहाँ जाते हैं, हर एक रविवार आप 3 बजे कहाँ चले जाते हैं। तो कहे ठीक है, तुमको हम दिखाएंगे भाई कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हो। सही बात है। तो उन सब मुद्दों को लेके हुआ कि निर्णय हुआ, सभी पुरुषों ने निर्णय लिया कि हम अपनी अपनी महिलाओं, घर की पत्नी, भाभी, बहन, बेटी के साथ आएंगे, एक दूसरे का सभी का परिचय होगा। इससे बहुत सारा काम होगा हम लोग का। सिविल सोसाइटी से सरकार की परेशानी जो है, हम लोग उस पर भी काम करें। सरकार काम करती है सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने पे, जैसे कि नशा मुक्त। तो हम लोग भी समाज में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज नशा मुक्त हो। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दलित समाज, पिछड़ा समाज जो है, उसको हम लोग और कैसे अधिक सहयोग करें, जो हमारे पूर्वज हमको सिखा के गए हैं। आज भी लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पे ही चल रहे हैं। उन सभी दिशाओं पे ही हम लोग चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे कि कल का हम लोग का जो कार्यक्रम है उसी दिशा को और आगे बढ़ाएगा और मजबूत करेगा। चलिए, और भी लोग हैं सर। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम जुगल दत्ता है और मैं पटना में रहता हूँ। कल के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ खास है? इसका खास है, समाज में ये संदेश देना है। अभी तक हमारे तकरीबन सक्रिय सदस्य या उस बैठकी में आने वाले लोग जो 1 से लेके 51 तक में आए हूँ, लगभग 1000 के आसपास हैं। इसको हम कैसे और आगे तक और लोगों के पास पहुंचाएं, और एक आवाज़ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, हमारे बच्चों को, समाज के किसी लोगों को, तो तुरंत किसी को खून की ज़रूरत हो, किसी को कुछ भी हो, तो हम लोग करते हैं। और सामाजिक समरसता हमारा, और जो आज के माहौल जो होते जा रहा है समाजवाद में, समाजवाद के नाम पर जो बेबनस्ता आ रहा है पूरे समाज में, जाति के नाम पर, ये पर, उस पर हमारा समाज जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिसको हम लोग दलित कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, उन लोगों के साथ पहले भी हमारा आज़ादी के समय के बाद से ही हम लोगों का बड़ा सामंजस्य का संबंध रहा है। उसको और भी बढ़ाएं, और हम सरकार को भी इसके हिसाब से बताना चाहते हैं कि आपको अगर ये लगता है कि हम ही लोग जैसे कि दलित उत्पीड़न के कारण हैं, तो ये उनका गलतफहमी है। वो सर्वे करा लें, हम ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उन लोगों को मदद किए हैं। वो चाहे मंदिर में प्रवेश कराना हो, चाहे जैसे कि घर में उनके गरीब के, दलित के बच्चों बेटियों की शादी कराना हो, ये सब काम हम लोगों ने कराया है।
ये सर्वे कराने का ज़रूरत है। तो इससे भी कुछ मिलेगा, समाज में संदेश जाएगा। और हमारा है कि हर हाल में समाज आगे बढ़े। जो गरीब हैं, जिनको साधन नहीं है, उसको हम लोग कैसे साधन दें। किसी को जॉब के लिए लोग घूम रहा है, ये है, तो हम लोग प्राइवेट में, हमारे यहाँ जैसे कुछ सदस्य हैं जो जॉब भी उन काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी किसी को जॉब की जरूरत, उनको भी अब लड़कों की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारे जो बच्चे आते हैं जो कोई बेरोजगार है, उन लोगों को हम लोग जॉब दिलाने में भी मदद करते हैं। हर स्तर पर हम लोग मदद कर रहे हैं। चलिए देखिए सर, नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं सिवान से रहने वाला हूँ। सिवान से आ गए हैं? जी सर, सिवान से आए हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि समाज के लिए मंच सस्ता है, सामाजिक कार्य के लिए मंच सस्ता है, समाज के लोगों के लिए मंच सस्ता है, लेकिन धीरे धीरे वो मंच राजनीतिक हो जाता है। यही हम आमतौर पे देख रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है, कल वाला मंच भी राजनीतिक हो जाएगा कि सामाजिक ही रहेगा? नहीं, कोई राजनीति वाला है आने वाला नहीं है। सब लोग आपस के लोग हैं, सब पूरे बिहार से लोग, भूमिहार समाज के लोग यहाँ आएंगे। सब परिवार के साथ आएँ और बढ़िया से एक दूसरे से मुलाकात हो और सब बढ़िया से रहे, यही हम लोगों का ये समाज का है। चलिए देखिए भैया भी हैं, क्या नाम है भैया? मृत्युंजय कुमार सिंह। मैसेज क्या है समाज के लोग? आपसी समरसता, सामाजिक सद्भाव बनाना और अपने समाज के लोगों के लिए अच्छा रचनात्मक काम करना, एक दूसरे समाज को जोड़ कर चलना, हमारी जो पहले की परंपराएं रही है पूर्वजों की, उसी के लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई बेमनस किसी के साथ हमारा है नहीं, हमेशा से हमारा समाज एक दूसरे समाज को लेकर चला है और आगे हम लोग यही करेंगे। चलिए भैया, क्या नाम है? राकेश कुमार, बेऊर का रहने वाला हूँ। बेऊर के हैं जी। बैठ जाए हम भी। जी आइए। बड़ा बात करना है आपसे विस्तार में। जी। आमतौर पे देखा जाता है कि समाज के लोग ही समाज के लोगों का पैर काटने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये लगता है आपको कि इस कार्यक्रम के तहत या आगे भी जिस बैठकी जो हो रही है आपकी, इससे ये सब चीज़ों को आप दूर कर पाएंगे? हाँ, समाज में बुराइयां हमेशा शुरू से रही है, लेकिन हम लोग जो अच्छी चीज़ों हैं उसको देखकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जो है सो ये समाज का जो गंदा चीज़ है वो अपने आप छूटता चला जाएगा। आज हम लोग जो है सो गांधी मैदान में ज़मीन पर बैठकर बिना कोई संसाधन का ये बैठकी 52 सप्ताह लगातार, चाहे वो होली हो, दशहरा हो, हर संडे को हम लोग बैठे हैं और बैठकर आज इतना बड़ा आयोजन समाज कर रहा है। तो ये समाज का आपसी सहयोग से ही ये हो पा रहा है। आपसी सहयोग से हो पा रहा है, आगे भी लगातार चलता रहेगा? निश्चित रूप से चलता रहेगा। 52 सप्ताह जो है सो कंटिन्यू ये होना, किसी पर्व त्यौहार में भी ये बैठकी का आज तक कोई टूटा नहीं है। तो ये तो और रोज़ दिन संख्या बढ़ती जा रही है। प्रत्येक संडे को जो है सो हम लोग 150 लोग नए जुड़ते हैं। चलिए देखिए अंकित जी से फिर हम आएंगे, रूबरू होंगे। अंकित जी, लगातार बैठकी कर रहे हैं, इसका फलाफल कुछ मिल रहा है? निश्चित तौर पे सबसे बड़ा कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों दृष्टिकोण से मजबूत हो रहे हैं। एक चिंताएं हैं एक पटना के अंदर, हम उस पर कल चर्चा करेंगे, मीडिया बंधु के सामने चर्चा करेंगे। लेकिन सामाजिक रूप से अब पटना में कम से कम हम लोगों का कोई उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जिन लोगों को यह भ्रम है कि हमारी संख्या पटना में कम है, आने वाले समय में, कल से उसका एक शुरुआत है, आने वाले समय में हम उनको शक्ति प्रदर्शन कर कर दिखाते रहेंगे कि हमारी संख्या कितना है। और आप हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर समझने का भूल कम से कम पटना शहर में, बिहार की राजधानी में करने का ना करें। फिलहाल तो जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भूमिहार समाज की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं दिख रही है हमको। हाँ, ये बात तो है, अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी अन्य की अपेक्षा अच्छी है। अब ये हम लोग को नेताओं से शिकायत है, अपने समाज के नेताओं से शिकायत है, क्योंकि हम एक उम्मीद और आशा के साथ अपने लोगों को चुनते हैं। लोकतंत्र में सभी का मत बराबर है, जितना मत का वैल्यू आपका है उतना उनका भी है, लेकिन हम आपको इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप हमारी बातों को, अधिकारों की रक्षा के लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे। आप देख लीजिए, इधर नीट का एक मामला हुआ था, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। हम लोगों ने, सामाजिक सेवक संगठनों ने 10,000 के पैदल मार्च में हम लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन नेताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना उपयुक्त नहीं समझा। कौन संगठन कितना मजबूत है हमें नहीं पता, लेकिन भूमिहार बैठकी जो है गांधी मैदान में, स्वेच्छा से लोग 300, 350, 400 लोग, हम डाटा एक्चुअल दे रहे हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग नहीं कि हम आपको कह दें कि हज़ारों की संख्या में लोग बैठते हैं। 300-400 बुद्धिजीवी बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, उनमें क्षोभ है, गुस्सा है, नाराज़गी है। इसलिए इस कार्यक्रम में किसी भी नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है।
ये नेताओं को समझना होगा, ये उनके प्रति नाराज़गी है। आज तक आप भी पत्रकार हैं लंबे समय से, क्या आपने किसी भी कार्यक्रम को देखा जिसमें नेता नहीं हो? आप कल के कार्यक्रम में देखिएगा, एक डॉक्टर संजीव रहेंगे क्योंकि हमारे सदस्य हैं, वो बैठकी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर एक सुख दुख में शामिल हैं। हम लोगों ने उनको भी आमंत्रण नहीं किया है, वो बैठकी के सदस्य हैं इसलिए वो आएंगे, बाकी कोई नहीं। हम हर एक नेताओं को भी बोला है हमने कि अगर आप आना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के नाते आइए, आपका स्वागत है। राजनीतिक लेकिन हाँ, इस बार नेताओं का हमने बाइकआउट किया है। बाइकआउट उनको समझ में आना चाहिए ना, संस्था से समाज से नेता है, नेता से समाज नहीं है। तो कल उनको ये ताकत दिखेगा और उम्मीद है कि आने वाले समय वो अपनी गलती को सुधारेंगे और समाज के साधारण मध्यम वर्गीय लोग का आवाज़ को सुनेंगे। वो लोग उनसे क्या कहने जाता है, पीएमसीएच में भर्ती करवा दीजिए, आईजीएमएस में भर्ती करवा दीजिए, थानेदार को फ़ोन कर दीजिए। इतना भी अगर आप लोग को नहीं सुनते हैं तो फिर काहे का वोट आपको, काहे का मतदान आपको? फिर अगर आप अगले 3-4 सालों में नहीं सुनिएगा, नहीं सुधरिएगा, तो निश्चित तौर पे समाज फिर गलत दिशा में जाएगा और उसका खमियाजा आपको घर बैठ के फिर भुगतना पड़ेगा। चलिए देखिए, कल मिलते हैं। कल का बैठक में क्या कुछ खास बातें होती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।